हर हर महादेव। यदि इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। आज का विषय जो मैं दे रहा हूँ, ये विषय बहुत ही अच्छा विषय पर आज मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे भाई बहन जो होते हैं जिनके अंदर एक इच्छा होती है कि मैं भी कैसे शक्ति को देखूं, कैसे मैं शक्ति को पहचानूं। तो उनके लिए मैं आज वीडियो दे रहा हूं कि कौन सा ऐसा काम करें, कौन सा ऐसा साधना करें, कौन सा ऐसा पाठ करें कि शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से वो देख पाए, शक्ति से उनकी दर्शन हो जाए। तो जो भी भाई अगर इस वीडियो को देख रहे हो, अंत तक देखना, और अंत तक देखने के बाद अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर कोई आपके घर में बाधा हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो हमारे के यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करके अर्जी लगा लेना। या तो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो तो अपना नाम, पता और कमेंट में जय माता लिख के भेजना, उससे भी हम अर्जी लगा देंगे। तो हम आज आपको जो सरल विधि मैं देने जा रहा हूं कि कौन सा ऐसा साधना करोगे जिससे प्रत्यक्ष रूप से शक्तियां आपके सामने खड़ा होकर आपको दर्शन देंगी। इस विषय को बड़ी गहराई से सुनना और वीडियो को अंत तक देखना। जो अंत तक देखेगा वही समझ पाएगा, नहीं तो बीच में अगर छोड़ेगा वीडियो तो वो पूरी तरह से समझ नहीं पाएगा। क्योंकि देखो, कोई भी ऐसा काम इस पृथ्वी पर बड़ा नहीं है, बशर्ते आपके अंदर वो चाह होनी चाहिए। यदि आपके अंदर चाह है तो निश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त करेंगे। तो आपके अंदर इच्छा कितना है, इच्छा शक्ति कितना है, भगवान को देखने का इच्छा कितना है, भगवान को पाने का इच्छा कितना है, उस पर डिपेंड करता है। तो आज हम साधना के विषय में आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सा ऐसा साधना करोगे जो साक्षात रूप में शक्तियान के दर्शन देंगे, चाहे वो दुर्गा माता हो या काली माता हो या तो वैष्णो माता हो या तो ज्ञात्री माता हो। जिन शक्ति का तुमने पूजा करोगे वो शक्ति प्रत्यक्ष रूप से तुमको दर्शन देंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहना और मैं आगे पूरी विधान बता रहा हूं, पूरी विधि बता रहा हूं कि कैसे तुम्हारे पास शक्ति आकर तुम्हें दर्शन देंगे। इस वीडियो को लास्ट तक सुनना। तो देखो क्या है कि कोई भी भाई बहन अगर साधना करते हैं तो साधना और सीधी एक ऐसी चीज है कि बहुत ही स्वच्छता की जरूरत है, बहुत ही पवित्रता की जरूरत है। बहुत भाई बहन साधना तो करते हैं लेकिन मालूम नहीं कि किनका साधना करते हैं। जैसे भोलेनाथ के यदि आप साधना करते हैं तो भोलेनाथ बड़ी भोले भाले होते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कोई चूक भी हो जाती है तो वो माफ कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे देवी देवता हैं जिनका साधना में अगर थोड़ा भी चूक हुआ तो साधक को जितना फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इस बारीकी चीज को हम लोग को समझना है। तो साधना हम कैसे करें कि ज्यादा से ज्यादा हमको फल मिले और माता का आशीर्वाद मिले और माता के दर्शन हो। तो सबसे अच्छा जो समय है वो 2 नवरात्र ही मैं इसको मानता हूं। नवरात्र या तो होली में कोई साधना कर ले या नवरात्र में साधना कर ले तो प्रत्यक्ष रूप से माता की दर्शन होती है। और कैसे होती है उसका पूरी विधान मैं बता रहा हूं, आगे वीडियो में बने रहना और मैं उसकी पूरी जानकारी तुमको देने वाला हूं। अगर नया से नया साधक भी अगर इस काम को करेगा तो निश्चित रूप से माता को दर्शन करेगा। और अगर वो थर्ड आई को खोलना चाहता है, जैसे दिव्य दृष्टि को खोलना चाहता है। दिव्य दृष्टि क्या होता है? दिव्य दृष्टि यही होता है कि जब 2 आंख को बंद करते हैं तो तीसरा नेत्र से दिखाई देता है, उसी को दिव्य दृष्टि बोलते हैं। तो जिन पे माता की कृपा आ जाती है उनकी दिव्य दृष्टि भी खुल जाती है। कैसे खुलेगा पूरी विधान मैं बता रहा हूं। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना, शेयर करना और इस वीडियो में अंत तक बने रहना। सबसे पहले देखो विधान क्या है। कोई भी काम करो तो सही तरीके से करो, ट्रिक से चलो। बहुत सारे भाई बहन बिना ट्रिक के चलते हैं, उसका नतीजा होता है कि अगर ट्रेन को बिना ट्रैक के चलाया जाए
तो गंतव्य स्थान पर नहीं जा सकता है। कोई वाहन को बिना रोड को दौड़ाया जाए तो गंतव्य स्थान तक नहीं जा सकता है। उसी प्रकार से कोई भी साधना को सही तरीके से चलाने के लिए उसकी कुछ सूत्र होते हैं। उस सूत्र के जिसने समझ गया वो साधना में सफल हो गया। तो सबसे पहला जो सूत्र है, कोई भी साधना, कोई भी साधक अगर साधना करे तो सबसे पहले गुरु धारण करे। अब गुरु कैसा धारण करेगा, अब उस व्यक्ति पर निर्भर करता है, क्योंकि गुरु अच्छा होना चाहिए, गुरु के अंदर तप होना चाहिए, गुरु के अंदर ओरा होना चाहिए। वैसे अगर गुरु आप धारण करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। दूसरी बात कि आपको गुरु धारण करने के बाद आपको बिल्कुल अपने घर में भी साधना कर सकते हो, और घर का साधना बहुत अच्छा साधना होता है। दूसरी की बात, अपने कुल देवी और कुल देवता और पितृ को आपको मनाना होगा। अब पितृ कैसे मानेंगे, उस पर भी हम प्रकाश डालते हुए आज इस वीडियो में आपको निश्चित रूप से मैं बताने जा रहा हूं। पितृ का मनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर पितृ खुश हैं तो आपकी साधना सफल होगी, और पितृ ना खुश है तो आपकी साधना सफल नहीं होगी। चाहे कोई भी देवी देवता का आप दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले पितृ को मनाने के लिए अमावस्या के दिन आप या तो छत पे कोई भी पक्षी के लिए दाना रखें, या तो पानी रखें, या तो आप निर्धन व्यक्ति को धन दें, या तो कोई भिखारी है उनको भिक्षा दें, या तो वो भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम गाय को कम से कम 2 रोटी आप प्रत्येक अमावस्या के दिन खिलाएं। उससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। अगर पितृ बहुत नाराज हैं तो पितृ को मनाने के लिए अमावस्या के दिन शाम को सूर्यास्त के समय पीपल के पेड़ में जाना है, 2 लड्डू, 2 लौंग और 1 घी का दीपक जिसमें लंबा बत्ती लगा हो, 5 अगरबत्ती और 1 गिलास पानी, थर्मोकोल का गिलास में, प्लास्टिक का गिलास में 1 गिलास पानी, और जाना है। और पीपल, मुंह आपका पूरब साइड होगा, पीपल में जाना है और बोलना है कि हे पितृदेव मेरे पर सदा सदा कृपा बनाइए, और दीपक को दिखाना है। दीपक के नीचे अक्षत लेते जाना है, उसको रख देना है, और 5 अगरबत्ती लगा के संस्थांग नमस्कार करके आपको आ जाना है। अब क्या है, अब आपको मनाना है कुल देवी कुल देवता को। कुल देवी कुल देवता को कैसे मनाएंगे, तो कुल देवी कुल देवता को आपको पूर्णिमा के दिन, पूनम महीना में 1 बार आता है, पूर्णिमा के दिन अपने कुल देवी कुल देवता को जो भी प्रसाद भोग देना चाहते हो, या तो नारियल दे दो, या तो उजला मिठाई, कोई भी कुल देवी कुल देवता का पसंद होता है तो उजला मिठाई, और यहाँ पर भी 1 दीपक लगा के, अगर 3 कुल देवी कुल देवता तो तीनों को पूजा करना होगा। और यदि कुछ नहीं दे सकते हो तो आप दो बतासा देके आप उनको मना सकते हो, और दीपक लगा के 5 अगरबत्ती लगा के बोलना है, हे कुल देवता मेरे पर सदा सदा कृपा बनाइए, और जो मैं साधना सिद्धि करने जा रहा हूं इसमें सफलता दीजिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगा, ये बात कोई नहीं बताएगा आपको। इसके बाद आप तीसरा काम क्या करना है, आपको साधना करने से पहले आपको बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, और आप सुबह और शाम गंगा जल डालकर स्नान कीजिए। उससे क्या होगा कि मन वाणी अंतःकरण पवित्र होगा, और आप साधना में बैठ जाइए। साधना का विधि, साधना कर लीजिए, या तो कोई जैसे नवरात्र में अगर आप कर रहे हैं तो कोई पाठ कर लीजिए।